हेलो हाय नमस्कार सभी दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन उस बातों के ऊपर दोस्तों बहुत कुछ दोस्तों राज छुप के रहता है। दोस्तों अगर बातें करूं, दुनिया में बहुत सारे लोग दोस्तों अपने ज़िंदगी में पेट को पोसने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, यानी कि काम करते हैं। आखिर जब काम को तो शुरू करते हैं, उसी काम पे वो दोस्तों सक्सेस होना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, काम को तो शुरू करता है, लेकिन कुछ दिन बाद दोस्तों उस काम को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बजाय ये होता है दोस्तों सिर्फ उस काम को करने में भरोसा या इनकी बिलीव या विश्वास। चलिए दोस्तों, मैंने आज उस विश्वास की अगर मैं बातें बताऊं दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं, मार्केट में कहीं पे विश्वास की बाज़ार में नहीं मिलता है। विश्वास दोस्तों अगर मैं बातें करूं, इंसान के अंदर दोस्तों पैदा होता है, और विश्वास की वजह से दोस्तों आज इंसान दोस्तों छोटे से लेकर बड़ी इमारत दोस्तों खड़ा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आज बताऊँ विश्वास के ऊपर दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ, जिस कहानी बहुत बढ़िया कहानी है, और इसे सुनने के बाद दोस्तों आप अपने ज़िंदगी में लागू करके अपने ज़िंदगी को बदला सकते हैं। चलिए कहानी इस प्रकार की है दोस्तों। एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में दोस्तों एक गुरुजी रहा करते थे। जो गुरुजी के पास दोस्तों कई सारे शिष्य लोग जाते थे दोस्तों शिक्षा लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे शिष्य थे और गुरुजी हर रोज़ शिक्षा देते थे। और जब शिक्षा दिया जाता है उसमें से तो दोस्तों सवाल जवाब तो पैदा होता है। उसी समय दोस्तों एक शिष्य ने खड़ा होकर दोस्तों गुरुजी को पूछने लगे कि गुरुजी आप तो सारी चीज़ें बता रहे हैं, फिर भी लोग दुनिया के अंदर सक्सेस यानी कि कामयाब क्यों नहीं हो पाते। तो गुरुजी ने बताया कि सिर्फ विश्वास की वजह से, अगर कोई इंसान के ऊपर अपने अंदर विश्वास पैदा हो जाता है, जिस विश्वास को लेकर उस काम को करता है, तभी उस काम में वो सक्सेस होता है। शिष्य ने पूछे गुरुजी को कि विश्वास हम कैसे करेंगे, तो हम चीज़ों को तो देखे नहीं है, आगे जानते नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो विश्वास कैसे आएगा। तो गुरुजी उसको एक कहानी के माध्यम से समझाया कि कभी अपने ज़िंदगी में भगवान को दिखे। दोस्तों शिष्य ने बोला नहीं, हम भगवान को नहीं दिखे। लेकिन दोस्तों जब शिष्य ने गुरुजी को पूछे कि गुरुजी आप भगवान को दिखे हैं, तो गुरुजी ने बताया हाँ मैं भगवान को दिखा हूँ। तो शिष्य ने पूछा कि अगर आपने भगवान को दिखे हैं तो हम भी भगवान को थोड़ा देखना चाहते हैं, और आप हमको भगवान को दिखाइए। तो गुरुजी ने बताया कि अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं काल आपको भोरे हुआ तो सुबह आपको इस आश्रम पर आना पड़ेगा। तो सुबह भोर हुआ तो सभी शिष्य लोग दोस्तों उस आश्रम पर आए, और आने के बाद दोस्तों क्या हुआ, सभी लोगों ने काम धंधा सीखा, सारी चीज़ें अपने आश्रम में करने लगे। तो उसी बच्चा ने जाके गुरुजी को पूछे कि गुरुजी आज हमको भगवान को देखना ज़रूरी है। तो गुरुजी ने बताया श्योर, मैं आप लोगों को भगवान दिखाऊंगा, लेकिन मैंने जो हिसाब से आपको बताऊंगा अगर आप उसी हिसाब से कर लिए तो कहीं ना कहीं आप भगवान को देख सकते हैं। तो बोले हाँ हम करने के लिए रेडी हैं। तो सभी शिष्य लोग राजी हुए। तो गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाएं और बताएं कि आप जाइए अपने घर में, सभी लोग एक अपने घर से बांस की टोकरी लेकर आना है। और सभी शिष्य लोग गए, सभी अपने अपने घर से टोकरी लेकर आए, और आने के बाद दोस्तों गुरुजी के साथ दोस्तों सभी लोग, गुरुजी उन लोगों को लेकर एक नदी के पास गए, और उस नदी के पास जब गए सभी लोगों को बताएं कि अगर इस बांस की टोकरी के अंदर अगर कोई भी इंसान पानी उठा के लेकर आ जाएगा, मैं उसको भगवान दिखा सकता हूँ। तो सभी लोग भगवान दिखने में लिए दोस्तों क्या हुआ ना, सभी लोग नदी की ओर से गए, और सभी लोग अपने बांस की टोकरी के अंदर पानी को उठाते थे, और दोस्तों पानी गिर जाता था। और ऐसे करते करते जब बार बार किए तो पानी उठता नहीं है, तो अपने लोगों के अंदर भरोसा है कि दुनिया के अंदर भगवान नहीं है, तो हम भगवान आज देख नहीं सकते हैं। तो उससे पहले हुआ हम नदी से उठकर हम दोस्तों ऊपर आ गए। बहुत सारे ऐसे शिष्य लोग क्या किए, ऊपर उठ के धीरे धीरे आ गए। लेकिन उनमें से एक शिष्य था जिनमें से दोस्तों उस नदी के अंदर बार बार दोस्तों क्या करता था ना,
दोस्तों पानी को उठाता था, पानी चला जाता था। ऐसे बार बार करने के बाद दोस्तों जो पानी लगने के बाद जो बाँस की जो था टोकरी थोड़ा सा फूलने लगा, थोड़ा मोटा होने लगा। जब मोटा होने लगा दोस्तों क्या हुआ ना दोस्तों, जो बाँस की टोकरी के अंदर जो छेदा होता है ना, वो छेदा दोस्तों बड़ा था तो छोटा हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर भी वो अपने हार नहीं माना दोस्तों, बार बार करके दोस्तों पानी को उठाते रहा। अब दोस्तों नदी में आपको तो पता है, नदी में कई सारे झांट बाली अपने बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, कचड़ा जैसे चीज़ें दोस्तों क्या करते हैं, तो अपने पानी में तैर के चला जाता है। लेकिन जब उठाते उठाते दोस्तों उस टोकरी के अंदर आता है और छोटे छोटे जो छेदा था बाँस के अंदर वो भर जाता है, तब दोस्तों पानी दोस्तों उड़ता है। जब थोड़ा उड़ता है उसके बाद उस लड़का के अंदर भरोसा आ जाता है कि अगर थोड़ा उड़ता है तो हम भी और उठाएंगे तो और उठेगा। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे किए बार बार करने के बाद उस टोकरी के अंदर दोस्तों पानी उठने लगा और उस गुरुजी के पास लेकर आए कि मैं नदी से पानी उठा के आपका पास मैंने दिखा दिया, अभी मेरे को भगवान दिखाई दिया। तो गुरुजी ने उसे छोटा सा सवाल की दोस्तों जवाब दिए, उसको बताएं कि आप देखिए, सबसे पहले आपको भरोसा था कि इस बाँस की टोकरी के अंदर पानी आएगा, लेकिन ये सारे शिष्य लोगों के अंदर भरोसा नहीं था कि इस बाँस की टोकरी के अंदर पानी नहीं आएगा। इसीलिए कर्म ही भगवान होता है। तो अगर आप कर्म करोगे, जब आपको रिजल्ट मिलेगा तभी आप अपने को मान जाओगे कि हाँ इस दुनिया के अंदर सब कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात है कि हिसाब से आपको सुझाव देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। दुनिया में कोई भी काम को करें दोस्तों, अपने सबसे पहले भरोसा विश्वास से करें। दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज़ें दोस्तों इम्पॉसिबल नहीं होता है, सभी चीज़ें दोस्तों पॉसिबल हो सकता है। समझ में आ रहे हैं? अगर आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छे लगे और दोस्तों मेरे इस चैनल को दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना और दोस्तों शेयर भी करना। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मोटिवेशन चीज़ें पैदा होता है, प्लीज़ आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक को लेकर दोस्तों आप जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।